दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार और दिल को सुकून देने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द पुअर डिवोटी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? पुअर का मतलब होता है गरीब और डिवोटी का मतलब होता है भक्त। गरीब भक्त या कह सकते हैं निर्धन भक्त। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ पुअर मैन लिव्ड इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ पुअर मैन एक गरीब आदमी, लिव्ड रहता था, इन आ विलेज, इन मतलब में, इन अ विलेज एक गांव में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस अ पुअर मैन लिव्ड इन अ विलेज, एक बार एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। ही was so poor that he could barely feed his family once a day। क्या अर्थ हुआ? he was so poor। और दोस्तों, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ was या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। ही वॉज सो पुअर, वह इतना गरीब था कि ही कुड बेयरली फीड, बेयरली मतलब मुश्किल से, फीड मतलब खिलाना, वह मुश्किल से खिला पाता था, हिज फैमिली अपने परिवार को, वंस एक बार, अ डे दिन में एक बार। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड बेयरली फीड हिज फैमिली वंस अ डे। वह इतना गरीब था कि वह मुश्किल से ही अपने परिवार को दिन में एक बार खिला पाता था। फीड मतलब खिलाना। आगे देखिए। ही वॉज लीडिंग आ मिजरेबल लाइफ। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में वॉज का यूज़ किया जाता है। और साथ यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे प्लूरल या प्लूरल नाउन होगा तब हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। उसके अलावा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। लीड का मतलब होता है जीवन को जीना, निर्वाह करना जीवन का। और इसे आप नोट कर लीजिए। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, ये एडजेक्टिव है दोस्तों। ऐसी स्थिति जिसे देखकर दया आए उसको मिजरेबल कहा जाता है। ही वॉज लीडिंग अ मिजरेबल लाइफ, वह एक दयनीय जीवन को जी रहा था। बट ही नेवर कंप्लेंड टू गॉड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है और यहाँ नेवर का यूज़ किया गया। जब हम नेवर का यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तब हमें डिड नॉट का यूज़ नहीं करना होगा और हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा। आमतौर पर जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि यहाँ पर नेवर का यूज़ किया गया है तो डिड नॉट नहीं लगाएंगे। और यदि डिड नॉट नहीं लगाया जाएगा तब हमें वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। कंप्लेन का अर्थ होता है शिकायत करना, सेकंड फॉर्म में कंप्लेंड। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या मीनिंग निकला? बट ही नेवर कंप्लेंड टू गॉड, लेकिन उसने ईश्वर से, भगवान से कभी शिकायत नहीं की। चलिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक नेवर का वाक्य देना चाहूँगा, पास्ट से ही जो है, तो आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। वह
वह कभी स्कूल नहीं गया। आई रिपीट द सेंटेंस, वह कभी स्कूल नहीं गया। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर नेवर का यूज़ किया जाना है। आप इसे ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। आगे देखिए, ही वॉज ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड फॉर वॉट ही हैड। दोस्तों थैंकफुल का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना, और ये एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर लीजिए। और ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है। ही वॉज ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड, वह हमेशा ईश्वर के प्रति एहसानमंद रहता। फॉर वॉट ही हैड मतलब जो भी उसके पास था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह उसके पास जो भी था उसके लिए वह भगवान के प्रति एहसानमंद रहता, एहसानमंद था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, और दोस्तों ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पे वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी, वह एक महान या कह सकते हैं वह एक बहुत बड़ा भक्त था। ही वेंट टू द टेम्पल एवरी डे टू ऑफर प्रेयर्स। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू द टेम्पल एवरी डे, वह हर रोज़ मंदिर जाता था। टू ऑफर प्रेयर्स प्रार्थना करने के लिए। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह हर रोज़ प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाता था। आगे देखिए, ही यूज्ड टू गो अराउंड द टेम्पल 7 टाइम्स। दोस्तों यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है, और यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगाई जाती है। ही यूज टू गो अराउंड द टेम्पल, गो अराउंड का मतलब होता है किसी का चक्कर लगाना। ही यूज टू गो अराउंड द टेम्पल 7 टाइम्स, वह मंदिर के 7 चक्कर लगाया करता था। और दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको यूज़ टू के बारे में बताया, मैं आपको एक यूज़ टू का वाक्य देना चाहूँगा, आप इसे भी ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। नोट कर लीजिए, मैं उन लोगों को पढ़ाया करता था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं उन लोगों को पढ़ाया करता था। आप इसे ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं। आगे देखिए, देन फिर, ओनली, देन ओनली मतलब फिर सिर्फ तभी। ही यूज़ टू गो टू वर्क, वह काम पर जाया करता था। तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको। ही यूज़ टू गो अराउंड द टेम्पल 7 टाइम्स मतलब वह मंदिर के 7 चक्कर लगाया करता था। देन ओनली ही यूज़ टू गो टू वर्क, तभी वह काम पर जाया करता था। आगे देखिए, वन डे गॉड फेल्ट सॉरी फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ हिज डिवोटी। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फील का मतलब होता है महसूस करना, सेकंड फॉर्म है फेल्ट। फील सॉरी का मतलब होता है दुख होना। क्या अर्थ हुआ कि एक दिन ईश्वर को दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ हिज डिवोटी, अपने भक्त की इस निर्धन गरीब हालत के लिए जो ईश्वर थे उन्हें बुरा महसूस हुआ। आगे देखिए, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे गॉड फेल्ट सॉरी फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ हिज डिवोटी, एक दिन ईश्वर को अपने भक्ति की इस गरीब निर्धन स्थिति पर दुखी महसूस हुआ। सो ही कैप्ट अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स फॉर हिम आउटसाइड द टेम्पल। क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए ही कैप्ट ए बैग। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कीप मतलब रखना, सेकंड फॉर्म कैप्ट, इसलिए उन्होंने रख दिया। क्या रख दिया? अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने से भरे एक थैले को रख दिया। फॉर हिम उसके लिए, आउटसाइड द टेम्पल मंदिर के बाहर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि इसलिए उन्होंने मंदिर के बाहर एक सोने से भरा हुआ एक थैला उसके लिए रख दिया। आगे देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग द डिवोटी वेंट टू द टेम्पल। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। अगले दिन भक्त वेंट टू द टेम्पल मंदिर गया। ही वेंट अराउंड द टेम्पल विद हिज आइज क्लोज्ड एंड चैंटिंग गॉड्स नेम। क्या अर्थ हुआ? ही वेंट अराउंड द टेम्पल। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ही वेंट अराउंड द टेम्पल, और वह उसने मंदिर के चक्कर लगाए। विद हिज आइज क्लोज्ड अपनी आंखों को बंद कर कर। एंड चैंटिंग गॉड्स नेम, और भगवान के नाम का जाप करके। चैंट का मतलब होता है कि इस चीज़ का जाप करना। और दोस्तों गॉड के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ हम जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वेंट अराउंड द टेम्पल विद हिज आइज क्लोज्ड एंड चैंटिंग गॉड्स नेम। उसने
मतलब मंदिर का आँख बंद करके मंदिर का चक्कर लगाया, एंड चैंटिंग गॉड्स नेम, और ईश्वर के नाम का जप करते हुए। और दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति किसी भी भक्ति में होता है, अपनी प्रेयर में होता है, तो वो व्यक्ति आँखों को बंद कर लेता है ताकि वो ईश्वर को महसूस कर सके। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही नेवर सॉ द बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो। इसलिए वह कभी भी सोने के सिक्कों का जो बैग था, थैला था, उसे वो कभी भी नहीं देख पाया। और रीज़न क्या था? क्योंकि जो भक्त था उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। आगे देखिए। सीइंग दिस, ये देखकर, गॉड थॉट, ईश्वर ने सोचा, नो वन गेट्स एनीथिंग बिफोर टाइम, किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता है बिफोर टाइम, समय से पहले, और मोर देन इज फॉर्च्यून, या उसके या अपने भाग्य से ज़्यादा। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी यहीं ख़त्म होती है। और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, जो कहानी की जो लास्ट लाइन है, मैं समझता हूँ यही इस कहानी का मॉरल है। नो वन गेट्स एनीथिंग बिफोर टाइम और मोर देन इज फॉर्च्यून, मतलब किसी भी व्यक्ति को समय से पहले कुछ नहीं मिलता है और उसके भाग्य से ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के भाग्य में जो होता है वो उसको ज़रूर मिल जाता है, लेकिन वो कब मिलता है? समय पर ही मिलता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।